हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे जी के एजुकेशन बोर्ड यूट्यूब चैनल में। हम लाए हैं आपके लिए हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी परीक्षाओं में उपयोगी हैं। पहला क्वेश्चन करेंगे, हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या है? इसका आंसर लिखेंगे पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अपभट्ट। दूसरा क्वेश्चन करेंगे, हिंदी का संबंध किससे माना जाता है? हिंदी का संबंध किससे माना जाता है? इसका आंसर करेंगे सौरसैनी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? इसका आंसर लिखेंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला क्वेश्चन करेंगे, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? इसका आंसर लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन, सौरसैनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है? इसका आंसर करेंगे राजस्थानी उपभाषा। क्वेश्चन नंबर 6, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य के समय को क्या कहते हैं? अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य के समय को क्या कहते हैं? इसका आंसर लिखेंगे संक्रांति काल। संक्रांति काल। क्वेश्चन नंबर 7, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि कौन थे? खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि कौन थे? इसका आंसर लिखेंगे अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 8, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है? इसका आंसर लिखेंगे राजा मुंज। क्वेश्चन नंबर 9, पंजाबी का विकास अपभ्रंश के किस रूप में हुआ है? इसका आंसर करेंगे मगधी। क्वेश्चन नंबर 10, बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया भाषाओं का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? इसका आंसर करेंगे मागधी। क्वेश्चन नंबर 11, अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? इसका आंसर लिखेंगे पूर्व हिंदी। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? इसका आंसर लिखेंगे बिहारी। क्वेश्चन नंबर 13, सौरसैनी अपभ्रंश से कौन सी भाषाएं उत्पन्न हुईं? सौरसैनी अपभ्रंश से कौन सी भाषाएं उत्पन्न हुईं? इसका आंसर करेंगे पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। अगला क्वेश्चन, हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? इसका आंसर लिखेंगे 5। क्वेश्चन नंबर 15, पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या कितनी है? पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या कितनी है? इसका आंसर लिखेंगे 5। क्वेश्चन नंबर 16, पूर्वी हिंदी की बोलियां कौन कौन सी हैं? पूर्वी हिंदी की बोलियां कौन कौन सी हैं? इसका आंसर लिखेंगे अवधी, बघेली एवं छत्तीसगढ़ी। क्वेश्चन नंबर 17, भोजपुरी, मगधी और मैथिली बोलियां किससे संबंधित हैं? भोजपुरी, मगधी और मैथिली बोलियां किससे संबंधित हैं? इसका आंसर लिखेंगे बिहारी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 18, हिंदी भाषा का उद्भव किससे हुआ है? हिंदी भाषा का उद्भव किससे हुआ है? इसका आंसर लिखेंगे ब्राह्मण अपभ्रंश से। ब्राह्मण अपभ्रंश से। क्वेश्चन नंबर 19, गुड़गांव, दिल्ली तथा करनाल के पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाने वाली अखिरवाटी का संबंध किससे है? उत्तर लिखेंगे उत्तरी राजस्थानी। क्वेश्चन नंबर 20, अवधी का उद्भव
किस अपभ्रंश से हुआ है? अवधि का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? इसका आंसर लिखेंगे अर्धमगधी। क्वेश्चन नंबर 21, मैथिली में साहित्य सृजन करने वाला रचनाकार कौन है? मैथिली में साहित्य सृजन करने वाला रचनाकार कौन है? इसका आंसर लिखेंगे विद्यापति जी। क्वेश्चन नंबर 22, पूर्वी राजस्थानी का एक अन्य नाम क्या है? पूर्वी राजस्थानी का एक अन्य नाम क्या है? इसका आंसर लिखेंगे ढूढ़ाली, ढूढ़ाड़ी। क्वेश्चन नंबर 23, किस बोली में कृष्ण काव्य और रीतिकालीन साहित्य का सृजन हुआ है? इसका आंसर लिखेंगे ब्रजभाषा। क्वेश्चन नंबर 23, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? इसका आंसर लिखेंगे राज लक्ष्मण सिंह। क्वेश्चन नंबर 24, खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? इसका आंसर लिखेंगे मेरठ में खड़ी बोली बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 25, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? इसका आंसर लिखेंगे बनारस। क्वेश्चन नंबर 26, पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित है? पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित है? इसका आंसर लिखेंगे सौरसेनी। क्वेश्चन नंबर 27, ब्रजभाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? ब्रजभाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? इसका आंसर लिखेंगे सौरसेनी। क्वेश्चन नंबर 28, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? आंसर लिखेंगे प्रेम सागर। क्वेश्चन नंबर 29, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? इसका आंसर लिखेंगे कौरवी। कौरवी खड़ी बोली का दूसरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 30, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? इसका आंसर लिखेंगे अवधी। क्वेश्चन नंबर 31, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली कौन सी है? इसका आंसर लिखेंगे पूर्वी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 32, खाली कवारी किसकी रचना है? खाली कवारी किसकी रचना है? इसका आंसर लिखेंगे अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 33, मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? इसका आंसर लिखेंगे मगधी अपभ्रंश से। क्वेश्चन नंबर 34, तुलसी कृत विनय पत्रिका की भाषा है? तुलसी कृत विनय पत्रिका की भाषा है। आंसर लिखेंगे ब्रजभाषा। क्वेश्चन नंबर 35, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? इसका आंसर लिखेंगे कोलकाता। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 36, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? इसका आंसर लिखेंगे गोपाल स्वामी अयंगर। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली थी? भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली थी? इसका आंसर लिखेंगे 14 सितंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 38, कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पात्र किस पद को कहा जाता है? कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पात्र किस पद को कहा जाता है? इसका आंसर लिखेंगे भारत मित्र। क्वेश्चन नंबर 39, संविधान के किस अनुच्छेद में
देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया? संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया? इसका आंसर लिखेंगे 343। क्वेश्चन नंबर 40, नागरी विचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? नागरी विचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका आंसर लिखेंगे 1893। क्वेश्चन नंबर 41, नागरी विचारणी सभा के संस्थापक कौन हैं? नागरी विचारणी सभा के संस्थापक कौन हैं? इसका आंसर लिखेंगे शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास। क्वेश्चन नंबर 42, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई? देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई? इसका आंसर लिखेंगे ब्राह्मी। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? इसका आंसर लिखेंगे 8वीं अनुसूची में शामिल किया।